करते हम लोग, कहां तक बताए थे आप लोग को? पॉलिनेशन तक। बैठिए बाबू। तो जब भी बाबू देखिए पढ़ाई कीजिए आप लोग, जब भी तो एक दिमाग में याद रखिए कि हमें दोबारा तब तक नहीं पढ़ना है जब तक है जान। एक मूवी थी ना, जब तक है जान, वो क्या कहता है? आज पढ़ लीजिए और इस उम्मीद से पढ़ाई कीजिए कि इस टॉपिक को दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है जान। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इस क्लास में ऐसे 30% लड़का और लड़की है जो ये यहीं पे बैठ के सोचते हैं कि अभी तो मेरा फाउंडेशन है, अभी पटना नया नया आए हैं, अभी बढ़िया से नोट्स बना लेते हैं, फिर अस्थिरे बैठ के पढ़ेंगे। उन ससुरों को ना 250 रुपया का बंदूक का गोली मिलता है, पकड़ के आएगो ईंटा से ठोक लेना चाहिए, ले मर जो। एक दिन की पढ़ाई, अगर रियलिटी में जो पढ़ाई का तरीका है, अगर आपसे एक दिन की पढ़ाई छूट गई तो आप याद रखिए उसको आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा करने के लिए आपको 24 घंटे से ज्यादा का समय चाहिए जो भगवान देने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग को तो जो 6-6 महीना पीछे जाते हैं। तो जो चीज आप कहीं पे भी पढ़िए, आपके लिए भी भलाई, आप मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीएस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, 24 घंटा में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। पहले आपको ये सारे कामों को खत्म कर लेना है, फिनिश कर लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, आपको कोई मना नहीं करता है, लेकिन पहले पढ़ाई जरूरी है। अब बहुत इजी है, जैसे मान के चले जो चीज हम आपको आज पढ़ाएं, आज आप घर पे जाके रिवाइज करिएगा, कोई मेहनतें नहीं है, एकदम कहानी की तरह याद रहे। लेकिन इसी को 1 महीना बाद पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आधा भुलाएगा, और इसको 1 साल बाद पढ़िए, पूरा साफ हो जाएगा, फिर से आके एडमिशन लेना पड़ेगा। आपके हाथ में, जितना जल्दी रिवाइज करते रहिए उतना आपके लिए भलाई। देखिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको परागण के बारे में बताए थे। परागण के बारे में, किसके बारे में? परागण के बारे में। परागण क्या होता है? पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। फूलों का वह भाग जिसे हम पकड़ते हैं उसे क्या कहलाता है? वृंत। ये क्या है? वृंत। फूल जिस पर रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं। क्या कहेंगे? पुष्पासन। ये क्या चीज है भाई? क्या है? जयांग। आइए, उमंग। जयांग और उमंग। उमंग बताइए तो बाबू, जयांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश बाबू पूछता है, दरोगा का एग्जाम अभी पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, बीपीएससी उठा के देखिए, इसे थोड़ा का अंग्रेजिया पूछ देता है हिंदी में लिख के। इसे कहते हैं एंड्रेसियम। क्या कहेंगे? एंड्रेसियम। उमंग। और जयांग को गाइनेसियम। याद भी रखिए, गाइनोकोलॉजिस्ट जो होती है, महिला रोग विशेषज्ञ होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया आपका। इसके अंदर भरा होता है क्या चीज? पराग कण। पराग कण का कहां तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक। कहां तक पहुंचना? इस छोटी सी दूरी को तय करना क्या कहलाता है? परागण। इंग्लिश में क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। दिमाग में कॉन्सेप्ट से एकदम बैठ पड़ेगा, छोटी सी दूरी को तय करना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ये हो गया, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? पॉलिनेशन तक तो हम समझा दिए थे। ये कई टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है। पर परागण और स्वपरागण, एक ही फूल में ये कौन सा हो रहा है? स्वपरागण। लेकिन अगर इसका परागकण उठ के किसी दूसरे फूल में चला जाए तो परपण। अच्छा क्या होता है? हाँ? पर परागण ज्यादा अच्छा माना जाता है। किसी को कोई दिक्कत? शादी भी दूर करिएगा आप लोग, ठीक है? किस लिए? पर परागण के लिए। हाँ? इन्हें की मोहल्ले में कोनो को करते तो 100 परागण हो जाए। समझ आ गया? अब समझिए ध्यान से इसके बाद निषेचन की क्रिया समझते हैं। निषेचन क्या होता है? इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जो ये अंडा अंडाशय होता है, इसे क्या कहते हैं? ओवरी। हिंदी में क्या कहेंगे? अंडाशय। अंडाशय में 3 अंडे होते हैं पहले से। कितने अंडे होते हैं? 3 अंडे पहले से होते हैं। 3 अंडे पहले से। परागकण जो होता है वो लाखों की संख्या में होते हैं। कितने होते हैं? लाखों की संख्या। लेकिन
एक मेल के जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म लगभग 7 ml होता है, 7 ml छोटा, 7 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। कितने होते हैं? 20 लाख। अब 20 लाख शुक्राणुओं की क्षमता होती है एक संतान उत्पन्न करने की, अलग डिजाइन का, मतलब अलग शकल वगैरह, लेकिन पहुंच कितना पाता है? एक। कितना पहुंच पाता है? एक। तो सेम बॉटनी में भी है, ये जो आपका पराग कण है, इनकी संख्या लाखों में, पहुंचेंगे कितने? 2। पहुंचेंगे कितने? 2। अब ये तो मेल वाला हम समझ गए। फीमेल में देखिए, यहां फीमेल में कितने अंडे? 3। लेकिन मानव में देखेंगे तो मानव मादा में कितने अंडे होते? 1। मानव मादा में 1। हाँ, 2 अंडे, अगर 2 अंडे से जाके क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? जुड़वा हो जाते हैं। 2 अंडे से हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? जुड़वा हो जाते हैं। तो ये जूलॉजी का टॉपिक है, हम जूलॉजी से बस हल्का सा मैच कर रहे हैं। तो बताइए, अंडाशय में क्या चीज है भाई? 3 अंडे, अंडाशय में 3। और परागण के फलस्वरूप, पहले तो परागण का होना जरूरी है बबुआ, पहले परागण होगा तब ना यहाँ पहुंचेगा। हाँ, परागण का होना जरूरी है। तो परागण के फलस्वरूप कितने परागकण अंदर आते हैं? 2 परागकण अंदर आते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप आगे बढ़े। 2 परागकण कहाँ हो जाते हैं? अंदर आ जाते हैं। इन 2 परागकण में अगर आप ध्यान से समझिए तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये अंदर 3 गो है, परागकण कै गो है? 2 गो। तो बैलेंस गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? इसके लिए आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। ये ब्लू कलर से जो है वो क्या है? परागकण है। और रेड कलर, ब्लैक कलर से जो है वो अंडा है। ब्लैक कलर वाला अंडा है। मादा में कितने अंडे? 3। अंडा कहाँ उपस्थित रहता है? अंडाशय। किसमें? अंडाशय। अंडाशय में होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब इसमें क्या करेगा, ये एक अंडा एक परागकण से मिल जाएगा। एक अंडा किससे मिल गया? एक परागकण से जाकर यहां पर मिल गया, और यही कहलाता है निषेचन। यहीं पर हो गया निषेचन। एक, हालांकि निषेचन की तो ये पूरी क्रिया हो गई, लेकिन एक परागकण एक अंडा से जाकर मिल गया और यहाँ हो गया निषेचन कंप्लीट। अब ये धीरे धीरे क्या बनने लगेगा? फल बनने लगेगा। फूल तो कंप्लीट हो गया था, अब धीरे धीरे क्या बनने लगेगा? फल। जैसे अमरूद में देखिएगा, पहले सफेद सफेद क्या निकलेगा? फूल, और उसका फुलवा पीछे से क्या हो जाएगा? बड़ा होके अमरूद। नेनुआ देखे? नेनुआ नहीं देखे जी? उसको कुछ और बोला जाता है, हा? परवल। करें नेनुआ को कुछ और भी बोला जाता है, तो कर है परवल। परोल। अरे छोड़ भाई तू लोग, अरे उसको नेनुआ ही समझो। एक से खतरनाक आता है सब। नेनुआ में पहले देखिएगा, या कोहड़ा में, बड़का कोहड़ा होता है ना इसे, तो कोहड़ा या नेनुआ में पहले पीले रंग का फूल निकलता है, समझ में गया? अब फिर फुलवा के पीछे से पूरा बड़का से नेनुआ निकल जाता है। तो ये फूल है, यही ना क्या हो जाता है? फल बन जाता है। तो फूल का तो काम यही था कि क्या करना? जनन क्रिया के फल स्वरूप फलों का निर्माण करना, ताकि फल आगे जाकर क्या कर सके? अगली पीढ़ी को, मतलब अगले पेड़ पौधों को जन्म दे सके। तो एक परागकण किससे मिला? एक अंडा से। निषेचन कंप्लीट करके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? फल। क्या बनाएगा? फल। आगे बढ़े। लेकिन हई सब का क्या होगा? हई सब का, तो ये सब भी आपस में जुड़ जाएगा। क्या होगा? ये सब भी आपस में जुड़ जाएगा। ये तीनों आपस में क्या कर गया? जुड़ गया। और इसे कहा जाता है भ्रूण कोश। क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश। ये अंदर होता है, इसे कहते हैं इंडोस्पर्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म। भ्रूण कोश क्या बना देता है? भ्रूण कोश। इंग्लिश में एंडोस्पर्म। तो ये दोनों क्या कहलाते? ये तो अंडा से निषेचन कर लिया, ये क्या कर लिया? निषेचन। निषेचन कर लिया, और निषेचन से क्या बना लिया? भ्रूण। क्या बना लिया? भ्रूण। भ्रूण मतलब छोटका बच्चा जो माँ के पेट में रहता है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण। तो फल भी अभी छोटा है तो क्या कहलाएगा? भ्रूण। और यही भ्रूण आगे जाके क्या बनेगा? फल। भ्रूण ही आगे जाके क्या बनेगा बबुआ? फल।
भ्रूण। और ये क्या कहलाएंगे? भ्रूण, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। इंडो अंदर है, इंडोस्पर्म। क्या कहलाएगा? इंडोस्पर्म। अब ये क्या कहलाएगा? देखिए, कोष का मतलब होता है पैसा रखने का जगह, या आपके सुरक्षित चीज। जैसे पराग कोष क्या रखा था? परागकण, उसमें अंदर सुरक्षित। तो भ्रूण कोष का मतलब होता है इसमें कुछ ना कुछ रखा है। अब एक बात बताइए, जिस तरह से महिला में, मानव में देखेंगे तो महिला के पेट में जो बच्चा होता है, तो वो बच्चा तो एक स्पर्म ओवम से मिलके बन गया, लेकिन उस बचवा को भोजन देने के लिए, जो बचवा माँ के पेट में अगले 9 महीने तक रहता है, तो इसमें फल अगले 1 से 2 महीने तक रहेगा। अमूमन आम कितने महीने में फल जाता है? 2 महीने रहेगा आम में, 2 से 3 महीना मैक्सिमम, फिर क्या हो जाता है? पक जाता है। तो एक तरह से उसका समझिए तो गर्भ धारण की क्षमता, उसकी वो प्रेगनेंसी पीरियड एक तरह से कह सके तो। मानव में बच्चे के लिए कितना है? 9 महीने। आम, अमरूद, इस सब में 2-3 महीने। तो आप बताइए, जब माँ के पेट में बच्चा था तो बचवा को भोजन देने के लिए नाभि से जुड़ा हुआ गर्भनाल था। गर्भनाल था कि नहीं था? माँ के शरीर का जितना न्यूट्रिशन होता है वो सभी गर्भनाल से जाता है। और देहात की महिलाओं को लगता है कि हमारे पेट में एगो लड़का है तो हमारे 2 आदमी के बराबर खाना खाना चाहिए। भैया, वो खाना नहीं खाता है लड़का। पहली बात, जितना खाना खाए ही माँ, उससे जो न्यूट्रिशन बना है, उस न्यूट्रिशन को वो क्या कर लेता है? गर्भनाल के द्वारा ले लेता है। दाल चावल चटनी चोखा खाएगा, वो पचा पाएगा नहीं। तो महिला हुमच के खाएगी। जितना ज्यादा महिला एक्सरसाइज करेगी या काम करेगी, बच्चे को पेट में उतना ही हल्का फुल्का चोट तकलीफ सहने की क्षमता हो जाएगी। तो वो बच्चा जब पैदा होगा तो बहुत कम बीमार पड़ेगा। आजकल जो हो गए हैं सब सीबीएसई वाले, ससुराल के 1-2 महीना का लड़का है पेट में, तो दिन रात सुतल लगे, क्या हो गया है? और ना तो फोटानी उठ के नैहर चलाएगी। देखेंगे फोटानी यहाँ पे। अरे ओकरा का पता बायोलॉजी कि उस लड़का का असली योगा पेट में ही हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम मान के चलिए कोई गाड़ी बन रही है, कार बन रही, उस समय उसको मजबूत कीजिए ना, ससुरा बन के फैक्ट्री से निकल गया, अब में पेंट मारते रहिए, कौन सी मजबूत होगा? अब नैनो को टक्कर दीजिएगा ले जाके स्कॉर्पियो से, उधियाइए जाएगी यहाँ पर। इसलिए माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसको मेहनत, कसरत, एक्सरसाइज, काम वगैरह सब क्या करना चाहिए। अभी ना कि जो ले आके एकदम जिम करा ले मीरा भाई चानू ऐसे नहीं, एक लिमिट में, समझ आ गया? तो आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को पता नहीं कैसन मिलेगी कैसन नहीं, आप समझाइएगा। समझ आ गया कि नहीं आएगा? LIC क्या कहता है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद। और खान सर कहते हैं नौकरी से पहले भी, नौकरी के बाद भी। हमारी शिक्षा आपको काम आएगी। नौकरी तो सबसे लड़ के लेगा आदमी, है कि नहीं? और बाकी शिक्षा भी आपको काम आएगा। समझ गए कि? तो चलिए समझिए, तो माँ जो बच्चा पेट में रहता है मानव के, तो उसके लिए क्या चीज है? गर्भनाल। लेकिन ये भी तो उसके लिए बचवे है ना, इसको भोजन कौन देगा? ससुरा में तो नाभि थोड़े होता है कि काटते रहो या फल हो। तो इसमें ये वाला जो भ्रूण कोष है ना, ये वाला, यही अपने में अपना थोड़ा थोड़ा अंश उसको क्या करता है? खिलाते रहता है। अब एक बात बताइए, मेरे पास 10,000 रुपया है, हम सबको 200-400 डेली देते रहेंगे, ले बबुआ ले बबुआ ले बबुआ, एक ना एक दिन मेरा खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? जिसको दे रहे हैं उसके पास धन बढ़ जाएगा। तो ये बेचारा जो भ्रूण कोष है, ये अपना सारा न्यूट्रिशन ये अगर किसको देते रहता है? उस भ्रूण को देते रहता है। किसको देते रहता है? भ्रूण को। जैसे जैसे इसका पैसा खत्म होगा भ्रूण कोष का, भ्रूण कोष विलुप्त होने लगता है। और जैसे जैसे इसके पास न्यूट्रिशन आने लगेंगे, ये भ्रूण बड़ा होते रहेगा, एकदम मेच्योर, परिपक्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फल। समझ में गया कि नहीं? और ये जो ओवरी है, अंडाशय है, ये क्या है? अंडाशय। तो इस अंडाशय की जो बाहरी दीवार है, अंडाशय की बाहरी दीवार इस फल के बाहर क्या हो जाएगी? सट जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं छिलका है। क्या कहते हैं? छिलका। फल निर्माण में छिलका ना बनेगा, बल्कि अंडाशय की बाहरी दीवारें ही क्या हो जाती हैं? चिपक जाती हैं। फल से क्या हो जाती हैं? चिपक जाती हैं, जिसको आप लोग नोच के क्या करते हैं? आम वगैरह खाएंगे तो देखिएगा कई को तो छोटा छील देता है, टकला कर देगा आम को, तब किचाइन करके पूरा खाएगा। हाँ, सीबीएसई वाला रहेगा तो डिसिप्लिन से काट के पहले खूब अच्छा कतली बनाएगा, फिर लेकर
सो टेस्टी। हिंदी मीडियम वाला लेगा तो इनसे चोप गिरा देगा चोप गिराया आठ चालू कर दिया, ओके चूस चास के रद्द कर देगा। अब अस्थिरे उसका फाड़ेगा छिलका बचल तो ना रे फेंक देता। हम लोग बचपन में इतना हड़ाए उसको नीच नोचते थे लोग कि आर पार हो जाता था गाय को भी खाने को देते थे तो गरियाती थी, छोड़ा कौन चाहिए रे इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप बताइए फलों का निर्माण की पूरी प्रोसेस समझ में आएगी नहीं आएगी? अंडाशय में मादा के कितने अंडे? 3। परागण के फल स्वरूप जो निषेचन की क्रिया होती है तो कितने परागकण अंदर आते हैं? उसके बाद ये क्या वर्तिकाग्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद। 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब नीचे कितना है? 3 और ऊपर से आया है 2। एक परागकण एक अंडा से मिलकर क्या बना लेगा? भ्रूण। निषेचन करके क्या बना लेगा? भ्रूण। और बचा हुआ एक परागकण, बचा हुआ एक परागकण बचे हुए 2 अंडे से मिलकर क्या बना लेगा? भ्रूण कोश। क्या बनाएगा? भ्रूण कोश। इंग्लिश में इंडोस्पर्म, इंग्लिश में इंडो। यह इंडोस्पर्म अंतिम समय तक क्या बचा रहता है? ये अपने सारे न्यूट्रिशन पोषक खनिज किसको देते रहते हैं? भ्रूण को। क्या देते हैं? भ्रूण को। जैसे जैसे ये खत्म हो जाता है भ्रूण धीरे धीरे मेच्योर हो जाता है। 2 से 3 महीने में जब भ्रूण यानी जो एम्ब्रॉय है, भ्रूण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय भ्रूण इंग्लिश में एम्ब्रॉय उसे कहा जाता है जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया। समझ में गया? तो जो एम्ब्रॉय है वो पूरी तरह मेच्योर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? फल। क्या कहलाएगा? फल। फल का छिलका का निर्माण होगा। फल का छिलका कौन बनाता है? अंडाशय की बाहरी दीवारें क्या बना लेती हैं? फल के छिलका का काम कर लेती। फल के किसका काम कर लेती हैं? छिलका का काम करते। अब एक और चीज समझिए, इस अंडाशय में पहले से ओव्यूल मौजूद रहता है। पहले से इसमें ओव्यूल मौजूद रहता है। ओव्यूल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं बीजांड को। क्या कहेंगे? बीजांड। इस अंडाशय में पहले से एक ठोस पदार्थ बीजांड या इंग्लिश में कहेंगे ओव्यूल मौजूद रहता है। वो फलों के किस में चला जाता है? बीच में। फलों के किस में चला जाता है? बीच में। और वही जाकर बीए का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करेगा? बिया का। जिस फल के अंदर बीजांड नहीं रहेंगे, जिस फल के अंदर बीजांड नहीं, फल के नहीं फूल के, जिस फूल के अंडाशय में ये बीजांड नहीं रहेगा क्या उसमें बिया लगेगा? बिया नहीं लगेगा। और जिस फल के अंदर बीजांड रहेंगे, जिस फूल में बीजांड रहेगा उस फूल से बनने वाले फल में क्या रहेगा? बिया रहेगा। अब जितना ज्यादा बीजांड उतने ज्यादा बिया। एगो बीजांड एगो बिया। अब अलग अलग फल में अलग अलग हो जाते हैं सब। तो बीज का निर्माण कौन करता है? बीजांड। बीज का निर्माण बीजांड, इंग्लिश में ओव्यूल, इंग्लिश में ओव्यूल। बीज का निर्माण कौन करेगा? इंग्लिश में ओव्यूल। आप बताइए अगर आपसे कह दे कि फल क्या होता है, फल फ्रूट क्या होता है, तो आप सिंपल सा कहिएगा कि फल जो होता है वो ये ओवरी होती है पूरी तरह से परिपक्व यानी मेच्योर, अपनी टाइम को कंप्लीट की हुई ओवरी ही क्या कहलाता है? फल। परिपक्व अंडाशय ही क्या कहलाता है? फल। क्योंकि सारा क्रिया कहाँ हो रहा है? अंडाशय के अंदर। और अंडाशय तब तक परिपक्व पूरी तरह नहीं हो जाता जब तक पूरा डिग्री कंप्लीट ना कर ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो परिपक्व अंडाशय किसका रूप लेता है? फल का। परिपक्व अंडाशय किसका रूप लेता है? फल का। आगे बढ़े। अंडाशय की बाहरी दीवारें क्या बनाती हैं? छिलका। बीजांड किस चीज का निर्माण करता है? बीज का। किसका? निषेचन के फलस्वरूप किसने परागकण नीचे आते हैं? भ्रूण का निर्माण कितना परागकण? एक परागकण एक अंडा मिलकर भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए भ्रूण कोश के निर्माण में कितने चीजों का योगदान? एक परागकण 2 अंडा मिलकर एक क्या बना लेते हैं? भ्रूण कोश। क्या बनाते हैं? भ्रूण कोश। किसी को कोई दिक्कत? बताइए फल जब परिपक्व नहीं रहता यानी कच्चा रहता है तो उसे क्या कहेंगे? भ्रूण। टिकोरा क्या है? भ्रूण है। टिकोरा जो होता है छोटा सा पेड़ जिसको ब्लेड से आदमी बचपन में छील के नमक डाल के खाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टिकोरा
तो वो टिकोरा क्या है? भ्रूण। अब बड़ा होके पूरा पक गया तो फल। तो उस टिकोरा को, जो छोटा आम है, उसे भोजन कौन दे रहा था? कौन दे रहा था? भ्रूणकोश। कौन दे रहा था? भ्रूणकोश। जैसे जैसे भ्रूणकोश इसको ऊर्जा देता है, न्यूट्रिशन देता है, वैसे वैसे ये भ्रूण क्या होते रहता है? बड़ा होते। साथ ही साथ जैसे जैसे ये अपनी ऊर्जा दे रहा है, तो तीन काम हो रहा है, ध्यान से समझिए। अपनी न्यूट्रिशन ये इसको दे रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है, पहला काम। और भ्रूण जो है वो धीरे धीरे किसका रूप ले रहा है? फल का रूप ले रहा है, दूसरा काम। तीसरा काम, ये जितने भी पराग कण है, या फिर ये पुंकेसर है, पराग कोश है, वर्तिकाग्र है, ये फूल के दल पुंज है, बाह्य दल पुंज है, ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? झड़ने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? झड़ने लगते हैं। किसी को कोई दिक्कत? धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो ये भ्रूण कोश खत्म, और हम लोग को क्या मिल जाता है? फल मिल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब अगर आप ध्यान से अमरूद को देखिएगा, अमरूद तो सब लोग खाए होंगे लोग अमूमन। तो अमरूद में ना, अगर आप अमरूद का ऊपरी भाग देखेंगे तो इस टाइप का कुछ खजूर टाइप का एक हुआ रहता है, इसमें चींटी बैठल रहती है। देखिए, और नीचवा जो होता है, इसी में अमरूद फला होता है। हाँ, नीचे में। तो जब आप इसको तोड़ते हैं तो नीचवा वो गड्ढा हो जाता है। हाँ, गड्ढा हो जाता है। तो ये तो सबको पता है कि वो गड्ढा किस चीज का है? वृंत उखाड़ दिए हैं उसका जो पकड़ने वाला वृंत था वो उखाड़ दिए हैं, वो हो गया। ठीक है। और बाकी जो है उसके खोपड़िया में जिसमें चींटियां बैठल रहती हैं सब, वो क्या है? जयांग का भाग है। वो किसका भाग है? जयांग का भाग है। उसी के, वहीं से क्या हुआ था? उसी में से क्या हुआ था? निषेचन की क्रिया हुई थी। तो यही वाला जो होता है ऊपर, ये वाला हिस्सा, इसी में चींटियां क्या हो जाती हैं? सब बैठ जाती हैं। सब चींटी उटी आराम से बैठल रहती हैं। उन सबको लगता है कि कब वो खत्म नहीं होगा, आदमी तोड़ के लेके चला जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? ऐसे सब में देखेंगे, जितने भी फल रहेंगे ऊपर के हिस्से उसमें क्या दिखने लगेंगे? तो वो जयांग टाइप का, उसमें लगभग जिसमें पूरी तरह से कंप्लीट नहीं झड़ता है, उसमें जयांग वाला हिस्सा क्या होता रहता है? दिखते रहता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए। ऊपर खत्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है। जैसे वर्तिकाग्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो पराग कण ऊपर रह जाता है, और ऊपर रहे धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। नहीं सुनाई दिया? देख पाते हैं कि नहीं आंख से? मतलब आपका कहना है कि ये सब क्रिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि नहीं? हाँ, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ऐसे आंख से नहीं दिखेगा। माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। बैठिए। ऐसे आप सोचेंगे कि अपने आंख से देख लेते, नहीं दिखा। बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा, तेज बोलिए। भ्रूणकोश दिखाई नहीं देता है टिकोरा में, और उसमें अलग से उसका शेप थोड़ी दिखाई देगा। वो उसी का एक हिस्सा होता है फल में। वो धीरे धीरे उसमें पूरी तरह से क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। अलग से नहीं, थैली की तरह रहेगा भ्रूणकोश, उसी का क्या हो जाता है? एक हिस्सा होता है जो धीरे धीरे उसी में विलीन होकर खत्म हो जाता है। समझ में गया? बहुत सारी चीजें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आप अगर एक मशीन आती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर सकती है? देख सकती है। अगर आप उससे हमको देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे और आपके बीच में लाखों की संख्या में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप सबका मोबाइल नेटवर्क जुड़ा हुआ है, सबका नेटवर्क से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो उसका सबके में वेव आया हुआ है। क्या दिख रहा है यहाँ वेव? आप देखिए, मेरा माइक का कनेक्शन बस यहीं तक है, इसके बाद कहीं कनेक्शन है नहीं है। वो भी ये इस मजबूरी में कि यही इसको पावर दे रहा है, इसमें बैटरी है, तो इसलिए ये क्या दे रखा है? बैटरी। इसको पावर चाहिए ना। अब ये जो एंटीना है, ये क्या बना रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये खोज रहा है कि इसका जोड़ीदार कहाँ बैठल है, उस मशीन में होगा वहां पर। तो यहां से जो वेव जा रहा है, ये भी तो ससुरा एक टाइप का परागण हो रहा है, और वहां जाके निषेचन हो जाएगा, सारा एप्लीकेशन वगैरह में सुनाई दे देगा। तो दिखाई हर चीज नहीं देता है। आगे बढ़े। भ्रूणकोश अपने आप में एनर्जी, क्या नाम है, न्यूट्रिशन को रखे रहता है। बैठिए। कैसे? इसके पास 2 अंडा है और एक क्या है? परागकण है। तो जो भी अंदर से न्यूट्रिशन वगैरह आएगा, वो कुछ मात्रा में ये लेगा, और ज्यादा मात्रा में कौन लेगा? ये लेगा, क्योंकि इसके पास 2 क्या है? अंडा। तो इसके पास न्यूट्रिशन, एनर्जी सब कुछ ज्यादा है, तो ले तो रहा है जड़ से,
ये तना से जुड़ा होगा, तना जड़ से जुड़ा होगा, एटलीस्ट इसी के पास आया। फिर ये किसको दे दे रहा है? इसको दे दे रहा है। हाँ, सब चीज जुड़वा उड़वा इसमें भी होते हैं, वो फल में बताएंगे। जुड़वा फल शॉर्ट हो जाते हैं सब, वो फल, ये फूल है। ये चैप्टर क्या है? फूल। अभी फल जब पढ़ाएंगे तब उसको पढ़ाएंगे। ये तो निषेचन पढ़ा रहे हैं, फूल नहीं। परागण पढ़ा दिए ना, ये निषेचन है। निषेचन के बाद फल। फल में कितने टाइप के फल होते हैं आप सुनेंगे। मांसल फल है, मध्य फल, वित्तीय, कोने फल का कौन हिस्सा खाते हैं लोग, सत्य फल, असत्य फल। ये निषेचन का पार्ट नहीं है, ये किसका फल पार्ट है? फूल, फल का पार्ट है, फल का। अभी निषेचन में तो कोई दिक्कत नहीं ना, हम यहाँ तो अभी पहुंचे भी नहीं है फल का। हाँ बाबू, हाँ, तो वो फल में बताएंगे। अभी निषेचन पढ़ा रहे हैं ना, और थैलेमस का काम फल में बताएंगे। फल में जैसे कुछ कुछ ऐसे भी फल होते हैं, फूल होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, फूल होते हैं, जिसका ओभरी नीचे से क्या होता है, हल्का सा उसमें सुराख होता है, भोंका। कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके ओभरी में क्या होता है, भोंका होता है। तो सब मटेरियल कहाँ चला आता है? थैलेमस में। तो ऐसे फल को कहते हैं ये ससुरा झूठा फल है। झूठा नहीं, असत्य, झूठा फल, झूठ बोलने वाला फल। इसको रहने के लिए कहा दिया गया था? हाँ, ओवरी में। अच्छा लाया कहा? थैलेमस। तो ऐसे को क्या कहते हैं? झूठा फल। समझ में कि नहीं? वो कहाँ चला? थैलेम। ये सब में नहीं होता है, केवल वैसे फूल जिनके ओवरी नीचे से क्या होता है, खुला होता है। अब ये ऐसे दिखेगा तो है नहीं, आपको क्या लेना पड़ेगा? बड़का माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप में से आपको फूल को हटा के रिसर्च करके देखना पड़ेगा। तो आप या तो रिसर्च करके देखिए, या तो हम एग्जांपल बता देंगे कि देख भैया, सेब का जो फूल होता है ना, सेब का फूल, उस फूल के नीचे से ये ओवरी में क्या होता है, होल होता है। ये सारा मटेरियल कहाँ चल जाता है? थैलेमस में। इसलिए फल जो सेब होता है, सेब, एप्पल, उसे क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। अभी फल पे मत जाइए बाबू, अभी निषेचन पर क्या टॉपिक पढ़िए। अब निषेचन में आगे समझा देते हैं डिप्लॉइड, हेप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड क्या होते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। निषेचन की क्रिया। हेप्लॉइड समझिए क्या होता है। मेल में एक फीमेल, मेल और फीमेल। मेल गैमेट किसे कहते हैं और फीमेल गैमेट किसे कहते हैं? मेल गैमेट, गैमेट इंग्लिश में कहते हैं युग्मक। क्या कहेंगे? युग्मक। ऐसे फीमेल गैमेट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। देखिए, मेल का वह भाग जो युग्म यानी जोड़ा, मेल का वह भाग जो युग्म यानी जोड़ा बनाने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? नर युग्मक। क्या कहेंगे? नर युग्मक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल गैमेट। इंग्लिश में मेल गैमेट, हिंदी में नर युग्मक। इंग्लिश में मेल गैमेट और हिंदी में नर युग्मक। मादा में वह हिस्सा जो एक जोड़ा यानी युग्म बनाने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट। क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट या मादा युग्मक। आप बताइए, नर में कौन जोड़ा बनाने की क्षमता रखता है? पराग कोश या पराग कण? तो हम इसमें लग सकते हैं पराग कण। क्या लिख सकते हैं? पराग कण। यही ना जोड़ा बनाने की क्षमता रखता है। और अगर पुरुष में बात करें, ये तो पेड़ में बात हो गया, अब पुरुष में बात करेंगे तो कौन रख सकता है? स्पर्म। पुरुष में बात करेंगे तो कौन रख सकता है? स्पर्म। स्पर्म यानी शुक्राणु। तो पौधे में कौन रख सकता है? परागकण। और मानव में स्पर्म। उसी तरह हम फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में ये जोड़ा बनाने की क्षमता कौन रख सकता है? अंडाशय नहीं, अंडाशय तो जगह का नाम है। अंडाशय जोड़ा बनाने की क्षमता थोड़ी रखता है यार, अंडाशय तो उस जगह का नाम है। जोड़ा बनाने की क्षमता तो अंडा रखता है। क्या रखता है? अंडा। जोड़ा बनाने की क्षमता कौन रखता है? अंडा। अंडा, ओव्यूल, ये अंडा रखता है। फीमेल में भी उसी को बोलते हैं ओभम बोलते हैं। फीमेल में क्या होता है? ओभम। वो भी अंडा कहलाता है। क्या कहलाता है? ओभम कहलाता है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? युग्मक। क्या कहलाएंगे? युग्मक। क्योंकि इनमें युग्म बनाने की क्या होती है? क्षमता होती है। युग्म बनाने की क्षमता होती है। लेकिन ये दोनों के दोनों अकेले होते हैं सब, क्योंकि युग्म बनाने की क्षमता है, इसका मतलब युग्म नहीं है।
युग्म अभी है नहीं, युग्म बना लेगा तो युग्म बनाने की क्षमता काय को रहेगी। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, वन एन, वन एन मतलब सिंगल होते हैं। सिंगल को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड, क्या कहेंगे, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कहते हैं। एक अकेले रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं, अकेले रहते हैं सर। देखिए अब जब कभी ये मिल जाते हैं, चाहे निषेचन के फलस्वरूप किसमें मिले, पेड़ पौधे में या मानव में मिले, तो जब कभी ये निषेचन के फलस्वरूप मिल जाते हैं तो मिलने के बाद यानी नर युग्मक, मेल युग्मक, मेल गैमेट, मेल गैमेट अकेले था, हिंदी में क्या कहते हैं, नर युग्मक, किससे मिल गया, फीमेल गैमेट से, फीमेल गैमेट से, हिंदी में मादा युग्मक से मिल गया, तो इसे हम लोग कहते हैं भ्रूण, युग्मनज, क्या कहेंगे, युग्मनज, इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट, क्या कहेंगे, जाइगोट, मिल गया तब, मिल गया तब। अब हम यहाँ नर युग्मक में हम क्या लिख सकते हैं, पराग कण या स्पर्म, अगर जूलॉजी पढ़ा रहे थे तो क्या लिखते हैं, स्पर्म, यहाँ पेड़ पौधा पढ़ा रहे हैं तो क्या लिखे, पराग, और यहाँ क्या लिखेंगे, अंडा, अंडा, मिल गया तो क्या कहलाता है, युग्मनज, क्या कहलाएगा, युग्मनज, क्या कहलाएगा, युग्मनज। युग्मनज को आप लोग कहते हैं मोजर लगा है पेड़ पर, क्या लगा हुआ है, मोजर। आम के पेड़ पर देखे हैं मोजर लगते, मोजर कब लगता है, जब जैसे कि यह क्रिया इसमें जाके मैच करती है, ये नर युग्मक ये मादा युग्मक जैसे मिल जाता है तो मटर के दाना के बराबर, दाल के दाना के बराबर छोटा छोटा आम के पेड़ पर क्या लग जाता है, मोजर लग जाता है, क्या लग जाता है, मोजर लग जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। मोजर लगने का मतलब दोनों मिल चुके हैं, युग्मनज बन चुका है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या बन चुका है, जाइगोट, युग्मनज बन चुका है। अब मादा रहेगी तो उल्टी होने लगेगा, तो फिल्म में देखिएगा ना, खूब खुजारे, वाह वाह नया मेहमान आने वाला है नया मेहमान आने, मतलब समझ रहे हैं, मोजर है ये, क्या है, मोजर, युग्मनज। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट में क्या लिख दिए, मोजर। और यही मोजर आगे चलकर, यही मोजर आगे चलकर क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, मतलब टिकोरा का सही लेगा, बड़ा होगा, भ्रूण, इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉय, क्या बनेगा, एम्ब्रॉय, क्या बनेगा, टिकोरा, टिकोरा लिख दे, आम का छोटा छोटा रूप, मिडिल साइज का आम क्या हो जाता है, टिकोरा, और यही आगे जाके क्या बन जाता है, फल, यानी फ्रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो ये तीनों का तीनों कंडीशन एक ही है, आम, यहां लिख दे, हाँ, ये तीनों कंडीशन एक ही है, बस साइज का अंतर है। आप खुद देखिए ना, मोजर साइज बड़ा करेंगे तो टिकोरा, और बड़ा करेंगे तो आम, इसके बनावट में कोई दिक्कत नहीं है। बनावट में दिक्कत कहाँ आता है, युग्मनज और युग्मक दोनों अंतर है, अकेले अकेले है तो, अकेले अकेले तो युग्मक, अकेले अकेले युग्मक, अब मिल गया तो युग्मनज, मिल गया तो ये बता बबुआ, जो अकेले अकेले युग्मक यानी मेल गैमेट था, इंग्लिश में युग्मक को क्या कहते हैं, गैमेट, वो 1n था, लेकिन जैसे मिल गया तो 1n रहेगा कि 2n हो जाएगा, दूगो मिल गया ना, तो बताइए युग्मनज में एगो रहते हैं कि दूगो, युग्मनज में क्या रहेगा, दोगो रहेगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2n, इसे कहते हैं डिप्लॉइड, क्या कहेंगे, डिप्लॉइड, इसे क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। बताइए तो युग्मनज कैसा होता है, डिप्लॉइड, और बताइए भ्रूण कैसा होता है, डिप्लॉइड, फल कैसा होता है, डिप्लॉइड, भाई इसी का क्या होता है, बड़ा रूप होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, सब बड़ा रूप होता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपको समझा दिए, युग्मक अलग अलग रहेगा तो युग्मक, अब मिल गया तो युग्मनज, युग्मनज थोड़ा बड़ा हुआ तो भ्रूण, अब भ्रूण बड़ा हुआ तो फल, भ्रूण बड़ा हुआ तो फल। युग्मक जो है अलग अलग है, वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, और युग्मनज कैसा है, डिप्लॉइड, हाँ डिप्लॉइड है। अब आप बताइए तो भ्रूण कोश कैसा होगा, भ्रूण कोश
साइज में बड़ा होगा। युग्मनज बड़ा होगा तो भ्रूण, अब भ्रूण बड़ा हुआ तो फल बड़ा हो, और बड़ा हो गया तो फल पक जाएगा, और बड़ा हो गया फल तुरा जाएगा, और बड़ा होगा फल खा जाएगा। अब कुछ उसमें कुछ बनावट में चेंजिंग आने वाला नहीं है, जो है बस बाहर बाहर वाला चीज है, साइज में अंतर हो जाता है वहां पे। और नहीं तोड़िएगा फल को, कौआ खाएगा, गिलहरी खाएगा, खत्म हो जाएगा। फल का काम क्या होता है? आपका पेट भरना, नए संतान की उत्पत्ति करना, बीज को सुरक्षित रखना, समझा गया? बीज पे जहां चोट लगेगा बीज क्या हो जाता है, अंदर का गुठली खराब हो जाएगा। तो मेन उसको क्या करता है, सुरक्षा देता है, और उसका मेन काम यही है, उसको क्या करता है, सुरक्षा देते रहता है कि भाई तू अच्छा से रहो, तुम ही मेरे खानदान के चिराग हो। आदमी चिराग को फोड़ के पिपीड़ी बजा देता है। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए तो फल का निर्माण कहाँ होता है? सिंपल चीज है, फल का निर्माण कहाँ होता है, मतलब जगह का नाम पूछे, कहाँ पर? अंडाशय। फल के छिलका कहाँ बनता है? अंडाशय की बाहरी दीवारें फल के छिलका का। फल में बिया कौन बनाता है? बीजांड। हाँ, बीजांड, इंग्लिश में ओव्यूल, इंग्लिश में ओव्यूल, इंग्लिश में ओव्यूल। बीजांड पहले से कहाँ उपस्थित रहता है? अंडाशय में। जिसमें बीजांड नहीं रहेगा, बिया का निर्माण वही कर रहा था, नहीं रहेगा, नहीं हो पाएगा यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब फल पढ़ना है। फल में ना कई टाइप के ससुरा फल आ जाएंगे सब, निषेच फल, अनिषेच फल, संग्रथित फल, सामूहिक फल, सत्य फल, असत्य फल, मांसल फल, शुष्क फल। अब फल का भाग देखेंगे तो आप बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति। खाने वाला कौन भाग होता है? लीची का क्या खाएंगे, आम का क्या खाएंगे, पपीता का क्या खाएंगे, अंगूर का क्या खाएंगे, तो ये सब का भी क्वेश्चन पूछता है। तो फल का चैप्टर थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, इसको हम आपको कल समझा देंगे। आज आपको निषेचन कंप्लीट बताइए बीज का निर्माण कौन करेगा? हाँ, बीजांड को इंग्लिश में पूरे निषेचन की क्रिया में, कहां पर? पूरे निषेचन की क्रिया में आपको डुप्लाइड रिएक्शन कहां देखने को मिला? डुप्लाइड, डुप्लाइड कहां मिला? युग्म नज, इंग्लिश में जाइगोट। जाइगोट बड़ा होगा तो भ्रूण, भ्रूण को अंग्रेजी में एम्ब्रॉय, और यही भ्रूण बड़ा होगा तो फल, अंग्रेजी में फ्रूट। पूरे निषेचन की क्रिया में फलों को न्यूट्रिशन, पोषण तथा खनिज कौन दे रहा था? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? भ्रूण कोश ट्रिप्लॉइड। क्या होते हैं? ट्रिप्लॉइड। किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन आएगा बता देंगे ना। एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्लॉइड होता है? ऑप्शन था भ्रूण, ऑप्शन क्या था? भ्रूण, भ्रूण कोश, ये तो भ्रूण कोश आपका सही हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। भ्रूण, भ्रूण कोश, युग्म, युग्मनज। तो हमसे वो लड़का आया, समय पूरा पढ़ा नहीं था, अभी नया नया एडमिशन था उसका, और गया था एग्जाम देने, कहा कि सर जी हमको तो पहले यही समझ में नहीं आ रहा है, कोने विषय से पूछा है। इसमें तो सब चीजें उठपटांग लग रहा है। ट्रिप्लॉइड क्या होता है आप बता देंगे ना? ट्रिप्लॉइड क्या होता है? आगे बढ़े ना। अकेले रहेगा तो हैप्लॉइड, गैमेट को किस में डाल देंगे? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में मेल गैमेट हो या। अच्छा बताइए तो अगर आप मानव में कहेंगे तो मानव में मेल गैमेट में किसे रखेंगे? स्पर्म को। और फीमेल गैमेट में ओवम को रखेंगे। दोनों की निषेचन की क्रिया के बाद ये दोनों क्या बनाएंगे? एम्ब्रॉय बनाएंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? जाइगोट। और जाइगोट बड़ा होगा तो भ्रूण, इंग्लिश में एम्ब्रॉय, और यही बड़ा होके क्या हो जाता है? बेबी का रूप ले लेता है, उसमें फल बनेगा। उसमें फल नहीं बनता है, समझ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आगे का क्लास कल देखेंगे, ठीक है? जिनका क्लास आगे नहीं है वो